हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी कारण से मनुष्य के जनन तंत्र की वसा डिफरेंशिया बंद हो जाती है तो गैमेट्स का संवहन यहाँ से नहीं होगा। पहला है टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, दूसरा है एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, तीसरा है ओवरी से यूटेरस, चौथा है वेजाइना से यूटेरस। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो है हल क्या होगा। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं युग्मक यानी कि गैमेट्स क्या होते हैं। मानव प्रजनन के लिए जो है उनकी अलग अलग प्रजनन प्रणालियों में उत्पादित मादा और नर युग्मक का जो संलयन होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है और ये कहाँ बनता है? वृषण में, जो नर में होता है। और ये जो है कह सकते हैं विभिन्न जो है पथ द्वारा क्या करता है? आता जाता है, या कह सकते हैं जो गैमेट्स होता है उसका संवहन होता है। अब यहाँ पे दूसरा होता है मादा युग्मक। मादा युग्मक की बात करें तो इसे जो है कहा जाता है अंडाणु, और ये होता है मादा में। अब यहाँ पे क्या होता है कि नर का जो शरीर होता है उसमें हम कह सकते हैं विभिन्न जो है भाग पाए जाते हैं। नर जनन प्रणाली की बात करें उसमें यहाँ पे वासा डिफरेंशिया भी आता है। डिफरेंशिया आता है। ये क्या होता है? ये एक पतली रोमक कोशिकाएं होती है। रोमक कोशिकाएं होती है जो वृषण यानी कि जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं के शुक्रजनक नलिकाओं से निकलती है। कहाँ से निकलता है? शुक्रजनक नलिकाओं से निकलती है और एपिडिडाइमिस में खुलती है। कहाँ जाके खुलती है? एपिडिडाइमिस में जाके जो है ये खुलती है, जो वृषण के अंदरूनी हिस्से यानी कि अंदर का हिस्से में जो है लंबे संकीर्ण कसकर कुंडलित नलिकाओं का द्रव्यमान होता है। शुक्राणु जो होते हैं एपिडिडाइमिस में जमा होते हैं। यहाँ आकर क्या होते हैं? जमा होते हैं। और वासा डिफरेंशिया अगर बाधित होता है और इसको अगर हम बंद कर दें तो शुक्राणु को वृषण या कह सकते हैं टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। तो यही हमें प्रश्न में पूछा है कि मनुष्य के जनन तंत्र की वसा डिफरेंशिया बंद हो जाती है तो गैमेट्स का संवहन यहाँ से नहीं होगा। पहला जो विकल्प दे रखा है टेस्टिस से एपिडिडाइमिस यानी कि वृषण से एपिडिडाइमिस में संवहन नहीं होगा, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, तो एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस नहीं,
यहाँ पे हमने देखा वृषण से एपिडिडाइमिस का संवहन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाता है, दूसरा भी गलत। तीसरा है ओवरी से यूटरस। अभी हम यहाँ पे नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि वासा इफ्रेंशिया जो होता है वो मादा में नहीं पाया जाता है, नर में पाया जाता है। ओवरी और यूटरस जो होता है हम मादा जनन तंत्र में देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो विकल्प हो जाएगा वो भी गलत है। चौथा है वेजाइना से यूटरस। पुनः ये भी गलत होगा, क्योंकि वेजाइना और यूटरस जो हिस्से होते हैं वो किस में आते हैं, मादा जनन तंत्र में आते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं मादा में वासा इफ्रेंशिया नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं देखने को मिलेगी वो भी नर जनन तंत्र में। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।